तो दोस्तों जब भी हमने कुछ गूगल पर सर्च करना होता है तो हम सबसे पहले ब्राउजर खोलते हैं, उसके बाद वेबसाइट टाइप करते हैं या फिर कुछ कीवर्ड टाइप करते हैं। उसके बाद फाइनली हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, किसी यूआरएल पर जाते हैं और वहाँ पे जो भी काम करना है वो करके जो ब्राउजर है उसे बंद कर देते हैं। और आप में से काफ़ी लोगों ने ये सोचा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब पर तो इतना सारा कंटेंट पड़ा है, जो मैंने मांगा है, जो वेबसाइट मैंने मांगी है वही कैसे आ गई, कुछ और क्यों नहीं आया, और साथ ही में जो वेबसाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो वेबसाइट होती है वो कैसे काम करती है और जो भी सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन बनता है वो कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों सबसे पहले हम जब अपना इंटरनेट ऑन करते हैं या फिर वाईफाई ऑन करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो सबसे पहले डीएनएस सर्वर से कनेक्टेड रहता है। तो डीएनएस सर्वर के अंदर कुछ ऐसी लिस्ट होती है जहां पर हर वेबसाइट के साथ उसका आईपी एड्रेस लिखा होता है। तो जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं facebook.com, तो आपने facebook.com लिखा अपने ब्राउज़र के अंदर, तो जो हमारा डीएनएस सर्वर है उसे पहले से ही पता है कि facebook.com का ये आईपी एड्रेस है। तो हमें अब ये पता चल चुका है कि हमने जो आईपी एड्रेस है वहाँ पर जाना है। तो आईपी एड्रेस एक लोकेशन होती है, हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी हमारा एड्रेस होता है वो हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और जो आईपी एड्रेस है वो हमारे नेटवर्क की लोकेशन है। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमें कौन से नेटवर्क के अंदर कहाँ पर जाना है। तो अब बात आती है कि कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा हमारे उस आईपी एड्रेस वाले सर्वर के साथ। तो कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके घर के 2 दरवाजे हैं और आपने उनमें से एक दरवाजे को नाम दे दिया गेट नंबर 1 और दूसरे को दे दिया गेट नंबर 2। तो कंप्यूटर्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि कंप्यूटर के अंदर टोटल 65,000 पोर्ट्स होते हैं जिन्हें हम गेट कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो हर गेट के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो हमारे मेनली 2 गेट्स यूज होते हैं या पोर्ट्स यूज होते हैं, जो कि पोर्ट नंबर 80 HTTP के लिए और पोर्ट नंबर 443 HTTPS के लिए। तो हम 443 की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि सारे हम आजकल HTTPS ही यूज करते हैं। तो मान लीजिए आपने facebook.com लिखा, हमें आईपी एड्रेस पता चल चुका है कि हमने कहाँ पर जाना है। तो अब हमारा जो पोर्ट नंबर 443 है वहाँ से हम हेलो भेजेंगे हमारे उस सर्वर को जहाँ पर हमने जाना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस सर्वर को हेलो पहुँच चुकी है या फिर नहीं, और आगे जो हमने वेबसाइट रिक्वेस्ट करनी है वो हम कैसे करेंगे। तो ऐसे में जो हमारा सर्वर है वो दोबारा हमें रिप्लाई करेगा, हाय मुझे तुम्हारी हेलो पहुँच चुकी है। तो ये एक्चुअली में एग्जाम्पल है, ऐसे हाय हेलो एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में हम कहते हैं SYN-ACK कनेक्शन। तो हम भेजते हैं सिंक्रोनाइज मैसेज SYN, और जो हमारा सर्वर होता है वो हमें दोबारा SYN-ACK मैसेज भेजता है, और दोबारा उसके बाद हम भेजेंगे ACK मैसेज। यानी कि जो SYN मैसेज है सिंक्रोनाइज मैसेज, वो हम कह सकते हैं कि हमने सर्वर को हेलो भेजा, और सर्वर ने जो सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट वो हमें भेजी है, वो एक्नॉलेजमेंट ये है कि मुझे तुम्हारी हेलो मिल चुकी है, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो अब दोबारा हम ACK एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि भाई मुझे ये जो facebook.com वाली वेबसाइट है ये फाइल मुझे सेंड कर दो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी फेसबुक चलानी है। ठीक है, तो अब कनेक्शन बिल्ड हो चुका है ना। SYN-ACK जो हमने SYN भेजा था वहाँ पर हमने हेलो भेजी, और SYN-ACK सर्वर ने कहा कि हाँ भाई मुझे तुम्हारी हेलो मिल चुकी है। अब कनेक्शन भी बिल्ड हो चुका है, हमें भी पता चल चुका है और सर्वर को भी पता चल चुका है कि अब कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, अब दोनों की तरफ से बातचीत शुरू हो गई है। अब हम दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे, यानी कि अब हम उसे कहेंगे कि भाई जो facebook.com की जो वेबसाइट है या फाइल है वो मुझे भेजो, और मैंने वहाँ पर फेसबुक चलानी है। तो अब फेसबुक वो भेज देगा, अब TCP यहाँ पर काम करेगा। तो अब हमारी फाइनली वेबसाइट तो बन चुकी है और हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई इतनी फास्ट कैसे होती है। अब फास्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर कैशे के थ्रू, और दूसरा होता है CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैशे की। तो कैशे भी अब ब्राउज़र का हो सकता है और DNS सर्वर का भी हो सकता है। अब कैशे जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, ब्राउज़र के अंदर, तो वो कैशे कुछ ऐसी वेबसाइट्स सेव करके रखता है जो हम बार बार विजिट करते हैं। तो विंडोज़ 10 के अंदर एक फाइल का नाम होता है टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, कुछ ऐसे करके नाम होता है। जो वेबसाइट्स उस फाइल के अंदर होती हैं वो हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी लोड होती हैं क्योंकि वो हमारी कैशे के अंदर सेव्ड होती हैं। तो अगर DNS कैशे की भी बात कर लें तो उसके अंदर वो वाली वेबसाइट्स टॉप पर होती हैं जो लोग ज़्यादा विजिट करते हैं। वही सेम कंसेप्ट वहाँ पर भी है। अब DNS सर्वर के अंदर काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी। अब आप उस वेबसाइट पर जाओगे जो कि
काफ़ी मतलब मशहूर है या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो टॉप पर ही होगी, तो उसे कोई फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी और उसे पता चल जाएगा कि ये उसका IP एड्रेस है और आप जल्दी से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट ऐसी विजिट करते हो जो कि मशहूर नहीं है और जो कि काफ़ी लोग विजिट नहीं करते हैं, तो उसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे में DNS सर्वर के अंदर कोई 4-5 वेबसाइट्स तो होती नहीं है, काफ़ी सारी वेबसाइट होती हैं, तो ढूंढने में टाइम लगेगा। ऐसे में जो वेबसाइट थोड़ी कम पॉपुलर है या फिर कम लोग वहां पर जाते हैं, तो वो थोड़ी टाइम ले सकती है। और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अब facebook.com के आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक सर्वर होगा? नहीं ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी मैटर करती है नेटवर्क की स्पीड को इंक्रीज करने में। अगर मान लीजिए आपने facebook.com के सर्वर को, वो वाले सर्वर को कनेक्ट किया जो कि US में पड़ा है, और एक दूसरा सर्वर है जो कि दिल्ली में पड़ा है। आप इंडिया के अंदर हो, आपने दिल्ली के सर्वर को कनेक्ट किया या फिर आपने US के सर्वर को कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली जो दिल्ली, जो कि हमारे घर के काफ़ी पास है, तो वहाँ पर जल्दी वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो ऐसे में जो facebook.com है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप अपने काफ़ी सारे सर्वर्स प्लेस कर देती हैं, ताकि उनके जो यूज़र्स हैं उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए और सर्वर पर भी ज़्यादा लोड ना पड़े, और ज्योग्राफिकली जो उन्हें नज़दीक पड़े और वही सर्वर को वो कनेक्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल चुका होगा कि वेबसाइट कैसे काम करती है, सर्वर के ऊपर जो वेबसाइट पड़ी है वो हमारे पास कैसे आती है, कैसे कनेक्शन हमारा जो बिल्ड होता है सर्वर और क्लाइंट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। हम आपके लिए इस वीडियोस लाते रहेंगे और आपका नेट पे खिंचवाते रहेंगे। धन्यवाद।